अब नहीं बचेगा श्रद्धा का कातिल। फोरेंसिक जांच में हुआ बेहद बड़ा खुलासा। श्रद्धा की ही है जंगल से मिली हड्डियां। श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है डीएनए। अब पुलिस को रिपोर्ट्स का इंतजार। पुलिस के हाथ रिपोर्ट्स लगते ही सलाखों के पीछे होगा कातिल आफताब। तो हड्डियां जो थी उसकी डीएनए जांच की गई है, जो मैच हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है डीएनए। जो हड्डियां मिली है वो श्रद्धा की ही है। अब पुलिस को रिपोर्ट्स का इंतजार है। पुलिस के हाथ रिपोर्ट्स लगते ही इस पर अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी। सलाखों के पीछे होगा आफताब। बड़ी खबर, फॉरेंसिक जांच में बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। कब से इस जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। अब श्रद्धा की हड्डियां बताई जा रही है जो जंगल से मिली। अब जांच आगे बढ़ेगी। श्रद्धा के पिता से डीएनए मैच हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ा अपडेट, श्रद्धा हत्याकांड जो अभी लगातार सुर्खियों में है। अब पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस के हाथ लगते ही आफताब सलाखों के पीछे होगा। ये बड़ी खबर, सलाखों के पीछे होगा कातिल आफताब। और ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को रिपोर्ट्स का फिलहाल इंतजार है। राजा पटेल दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर, और कहीं ना कहीं बड़ी सफलता भी कहा जा सकता है जिस तरह से पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। अब डीएनए मैच हुआ है जो हड्डियां मिली है उसके साथ, तो ऐसे में अब जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। और बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस की हम इसको कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डीएनए मैच हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जंगलों से जो हड्डियां मिली थी उसके बाद जो डीएनए करवाया गया है वो मैच हो गया है। तो अब जो आगे की प्रोसेसिंग है वो दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आएगी, यानी कि रिपोर्ट का इंतजार है। और जिस तरीके से पोलियोग्राफी टेस्ट लगातार आफताब का होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम जो सवाल दिल्ली पुलिस एक के बाद एक सवाल पूछ रही है, तो ऐसे में ये एक बड़ी और अहम खबर जो निकलकर सामने आई है कि डीएनए मैच हो गया है। अब दिल्ली पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और आगे जो प्रोसेसिंग है, आगे जो केस है किस तरीके से सुचारू रूप से चले और क्या क्या तथ्य इस केस में जोड़ने हैं, इन सभी पहलू को लेकर दिल्ली पुलिस जांच करेगी। जी चलिए, अब जांच की अगर हम बात करें तो पुलिस आगे भी इस पर जांच कर ही रही है। डीएनए मैच हुए हैं। अब क्या, क्योंकि रिमांड पर आफताब को रखा गया, रिमांड की तारीख भी बढ़ाई गई है। पूछताछ अभी भी चल रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल देखिए, गहनता से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से लगातार पोलियोग्राफी टेस्ट की बात करें, वो भी आफताब का होता हुआ नजर आ रहा है। और जो जानकारी है कि सोमवार तक नाको टेस्ट भी आफताब का हो सकता है। हालांकि जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि जो नाको टेस्ट है वो आफताब का किया जाएगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो कि दिल्ली पुलिस आफताब से पूछती हुई नजर आएगी। इसलिए नाको टेस्ट, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि सोमवार को नाको टेस्ट हो सकता है। और जो प्रोसेसिंग है उसको लेकर, चाहे मेडिकल फिट की हम बात करें, तमाम जो प्रोसेसिंग है वो दिल्ली पुलिस आफताब का कराती हुई नजर आएगी। वहीं जो नाको टेस्ट की जो प्रक्रिया है, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है कि दिल्ली पुलिस ने वो पूरी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करती है। सोमवार को जरूर नाको टेस्ट होगा, हालांकि ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो सवाल पोलियोग्राफी टेस्ट में यहाँ पर किए गए तो क्रॉस यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। 50 से ज्यादा जो जानकारी है अंदर से, ये 50 से ज्यादा ऐसे सवाल हैं जो कि आफताब से किए गए, पर कई ऐसे सवालों पर आफताब की बात करें वो टालमटोल करता हुआ नजर आया, यानी कि इस पर कोई जवाब नहीं दे पाया। तो उसको लेकर अब जो दिल्ली पुलिस है नाको, रिमांड को लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? रिमांड जो है वो खत्म हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की जो कस्टडी है वो किस तरीके से रहने वाली है। हालांकि अभी जो जानकारी निकल कर सामने आई कि दिल्ली पुलिस को अभी और तथ्य जुटाने हैं, अभी और सबूत जुटाने हैं, क्योंकि अभी ऐसे में श्रद्धा के मोबाइल की बात करें, जो हथियार है, जो अलग अलग एंगल से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, हथियार भी अभी बरामद नहीं हुआ। श्रद्धा का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है मोबाइल कहाँ पर है, इसको लेकर लगातार मुंबई की बात करें, अलग अलग राज्यों में दिल्ली पुलिस छानबीन जरूर कर रही है। तो तमाम जो सबूत है वो और जुटाने अब देखने वाली बात होगी कस्टडी, क्योंकि आगे कस्टडी किस तरीके से और बढ़ती हुई नजर आती है। जी ठीक है। अब आफताब के वकील की हम बात करते हैं तो लगातार आफताब के वकील की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो सुर्खियों में है, क्योंकि आफताब का जो वकील है वो कहने को तैयार ही नहीं है कि आफताब ने अपनी जो बात है वो मान ली है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रिमांड आज खत्म हो रही है तो कहीं ना कहीं फ्री करवाने की भी कोशिश जो है आफताब को की जाएगी।
बिल्कुल देखिए, आफ्ताब के वकील की बात करें तो जिस तरीके से वो उनका जो पहले बयान आया था कि मौखिक तौर पर जो बातें निकल कर सामने आई, जब तक रिटर्न यानी कि एक कोर्ट की प्रक्रिया होती है कि रिटर्न जो कोर्ट की तरफ से नहीं आई, क्योंकि जो जज सुनवाई कर रहे हैं उनके स्टैम्प की बात करें, उनके साइन की बात करें, यानी कि जो ऑर्डर की कॉपी है वो आती है, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं मान्य होती है। ऐसे में उनके वकील का जिस तरीके से बयान सामने आया था, हालांकि ये जो जानकारी थी सूत्रों के अनुसार थी कि उन्होंने जज के आगे कबूला कि हाँ मैंने जी। गुस्से में ये हाँ। हत्या की है। उनके वकील मानने को तैयार नहीं है। ऑर्डर की कॉपी का जिस तरीके से वो इंतजार कर रहे थे, अब जिस तरीके से आज कस्टडी खत्म हो रही है, आगे किस तरीके से प्रक्रिया रहती है, क्योंकि उनके फ्री कराने की यहाँ पर बात करी है, और जो उनकी वकील की तरफ से तमाम जो दलीलें दी गई हैं, जिस तरीके जी। से हाँ। कई जैसी दलीलें हैं जो कि मान भी ली गई हैं। अब तो आपके जो माता पिता हैं उनकी से मिलने की परमिशन की हम बात करें, वो भी जो जज है उन्होंने मान ली है। तो ऐसे में तमाम जो दलीलें हैं वो अब तो आपके वकील देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके की चलिए, ठीक है। जी, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो डीएनए मैच हुआ है, जो हड्डियां मिली थी जंगलों से। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से जांच इस पर करती है पुलिस। हालांकि तेजी से इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब की रिमांड भी आज खत्म होने वाली थी, तो अब डीएनए मैच हुआ है तो उसके बाद क्या रुख होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी।